मैं रेहान सत्यम, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सासाराम की बात करें तो इतिहास की किताबों में इसे ऐतिहासिक दर्जा दिया गया है, ऐतिहासिक शहर का दर्जा दिया गया है। हमारे सासाराम में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पे ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जिनके बारे में यहाँ का स्थानीय निवासी भी अच्छे से नहीं जानते हैं। तो चलिए देखते हैं वैसे एक संरचना की ग्राउंड रिपोर्टिंग। अभी हम मौजूद है रोहतास के सासाराम में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक ऐतिहासिक ढांचा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा इसे एक संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया गया है। तो ये जो पीछे ऐतिहासिक ढांचा है इसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। इसका एक बड़ा ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। दरअसल सूर्यवंश में जो शेरशाह सूरी थे, उन्हें दिल्ली जीतना उनके जीवन का एक मकसद था और जब उन्होंने दिल्ली को जीत लिया तो उस जीत को यादगार बनाने के लिए ठीक अपने मकबरे के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ उनका मकबरा है और ये मकबरा उनके जीवन काल में ही इसका निर्माण शुरू कर दिया गया था। तो ठीक अपने मकबरे के सामने उन्होंने इस दिल्ली दरवाज़ा का निर्माण कराया। उस समय जब ये दिल्ली दरवाज़ा बना था तो जो तत्कालीन जीटी रोड था इसी दिल्ली दरवाजे से होकर जाया करता था और भताड़ी के पास मौजूदा जीटी रोड से वो मिल जाया करता था। तो उस समय जब इस दिल्ली दरवाज़ा का निर्माण कराया गया तो इसका निर्माण कराने का उद्देश्य बस यही था कि शेरशाह सूरी का दिल्ली पर जो जीत हुआ है वो उसके याद में इसको बनवाए थे। इसका एक और ऐतिहासिक पहलू ये है कि जब सूरी वंश का पतन हो गया और वापस से मुगल वंश स्थापित हुआ भारत देश में, तो इसी जगह पर मुगल सैनिकों ने अपना डेरा डालकर और यहाँ से गोले दागने शुरू किए थे शेरशाह के मकबरा पर। लेकिन उस समय जो तत्कालीन शहरवासी, उस समय जो सासाराम के वासी थे, उन्होंने इस चीज़ को रोक लिया और कहा कि अब ये हमारी धरोहर हो चुकी है। उसके बावजूद भी मकबरे का जो पश्चिम साइड का जो दीवार था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जिसे बाद में जब अंग्रेज़ों का काल आया तो अंग्रेज़ों द्वारा इसे बनाया गया। पूरे के पूरे मकबरे में देखा जाए तो जो पश्चिमी दीवार है वो नवनिर्मित है। और आप ये जो नाला देख सकते हैं, ये जो जल निकासी है, ये नाला भी अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया था। तो ये पूरा का पूरा एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास था इस ऐतिहासिक ढांचे का। मीडिया दर्शन के लिए मैं रोहित। तो अभी आपने देखा दिल्ली दरवाजा को, अब आइए सुनते हैं रोहतास के विभिन्न विषय पर अध्ययन करने वाले महान इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। सर, दिल्ली दरवाजा का क्या इतिहास है जो सासाराम में स्थित है? देखिए, दिल्ली दरवाजा सूरियों का बनवाया है। शेरशाह सूरी चूंकि सासाराम में उसका बचपन बीता था, पला बढ़ा था, तो बहुत लगाव था यहाँ। उसने अपने पिता का मकबरा बनवाया, उसके बाद अपना मकबरा बनवाना शुरू किया। दिल्ली का बादशाह हो गया। दिल्ली का बादशाह बनने के बाद उसका मकबरा अभी पूरा नहीं हुआ था। उसके मन में बात आई कि दिल्ली दरवाजा भी बनवाया जाए यहाँ पर। और वो दिल्ली दरवाजा कहाँ बनाया जाए? जो कि सीधे यहाँ से दिल्ली को जोड़ता हो। तो जीटी रोड चूंकि मौजूद था पहले से, ये सड़क थी और उसने मरम्मत भी कराया था इसका। तो इसी सड़क पर, जीटी रोड पर, जो आज शेरशाह सूरी पथ के नाम से जाना जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सड़क उसके ही समय में, चूंकि सासाराम का रहने वाला था और दिल्ली का बादशाह बन चुका था, उसको जाने आने का एकमात्र सड़क, एकमात्र रास्ता यही था। तो काफ़ी मरम्मत कराई, उसमें सराएं बनवाई थी, धर्मशालाएं बनवाई थी, लोगों को रहने की व्यवस्था कराई थी। तो इसी पर जहां जीटी रोड सासाराम शहर में ये सड़क प्रवेश करती थी, वहां पर उसने दिल्ली दरवाजा बनवाया। तो उसके मकबरे के ठीक सामने पश्चिम में यह दिल्ली दरवाजा है और यहीं से जाकर के उसके जो मकबरे का तालाब है शेरशाह सूरी के, वहां से दाहिने तरफ मुड़ करके फिर जानी बाजार होते हुए, ये आगे गोला होते हुए, फिर उसके घर के पास से या जो उसका किला था उसके पास से ये सड़क आगे बढ़ जाती थी। तो दिल्ली दरवाजा बनवाने का यही मकसद था कि एक यादगारी रहे कि सूरियों ने भी
दिल्ली को जीता था, दिल्ली पर बादशाहत की थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि उनका शासन, सूरियों का शासन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। लेकिन सासाराम शहर तो सूरियों के नाम से ही प्रसिद्ध है, उनका ही शहर है, क्योंकि यहाँ पर 4 मकबरे जो थे वो सूरियों ने बनवाए। पहला मकबरा तो जो था शेर शाह ने बनवाना शुरू किया था, वो था उसके पिता का, हसन खां सूर का मकबरा, जो जिसे सूखा रोजा के नाम से जानते हैं। दूसरा मकबरा उसने स्वयं बनवाया। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था, छोटा पुत्र सलीम शाह, उसने, या इस्लाम शाह कहिए, उसने अपना मकबरा बनवाया तकिया में, जो कि अधूरा रह गया। और उसके बाद जब अदली शाह जब बादशाह बना, तो उसने भी भताड़ी मौजा में, जो अभी जिलाधिकारी महोदय का जो आवास है, उसके पीछे में एक बड़े तालाब में, और क्रमशः आप देखिएगा कि तालाब बड़े होते गए हैं, एक बड़े तालाब में अपना मकबरा बनवाना शुरू किया था। हालांकि आज उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, मिट चुका है। तो इस तरह से 4 बादशाहों ने 4 यहाँ पर मकबरे बनवाए, 3 बादशाहों ने 4 मकबरे बनवाए। उसी याद में वो दिल्ली दरवाजा बनवाया गया था। बहुत बड़ा दरवाजा है, बहुत विशाल दरवाजा बनवाया गया था उस समय के हिसाब से। और उसका दूसरा महत्व ये है कि जब सूरी वंश का पतन हो गया, तो उसके बाद जो मुगल सूबेदार थे यहाँ आए, और उन्होंने इस शहर से सूरियों की निशानी को मिटाना चाहा। तो उनका कैंप इसी दिल्ली दरवाजे के पास लगा, और वहीं से तोप से सबसे पहला प्रयास किया गया कि इस शेर शाह सूरी के मकबरे को, जो सबसे खूबसूरत मकबरा है, उसको तोड़ दिया जाए। तोप का गोला चलाया जाने लगा। उसकी पश्चिमी दीवार ध्वस्त हो चुकी थी। तब तक यहाँ के जो नागरिक थे सासाराम के, उन्होंने विचार किया कि ये तो हमारी धरोहर है, इसको नष्ट किया जा रहा है। वो जाकर के सारे लोग मिले और उन्होंने आग्रह किया कि अब तो सूरी वंश का पतन हो चुका है, इस धरोहर को रहने दिया जाए, ये सासाराम की धरोहर हो चुकी है, ये आपकी धरोहर है। और इस तरह से ये धरोहर बच पाई और इसे आप देख रहे हैं। तो दिल्ली दरवाजा का बहुत बड़ा महत्व रहा है। तो भी आपने देखा सासाराम शहर में गुमनाम हो रहे एक ऐतिहासिक संरचना को। न जाने ऐसे सासाराम शहर में कितने संरचनाएं होंगी जिनके बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों को भी नहीं पता है और जो गुमनाम होते जा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।